नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद पिछले 45 वर्ष से कदम कुआं पटना में ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। मैं आज आपको ज्योतिषी शास्त्र का कुछ गूढ़ रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सनातन धर्म का मानना है कि सृष्टि का आधार त्रिगुण है और तंत्र शास्त्र में भी त्रिगुण का महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिगुण में सतगुण, रजगुण, तमगुण है। इसी को आधार लेकर आप देखिए, शरीर में 3 विकार हैं। वात, पित्त और कफ विकार। देवों में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। गण में देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। लोक में आकाश, पृथ्वी, पाताल। काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मौसम में भी 3 है: जाड़ा, गर्मी, बरसात। इसी तरह से जन्म कुंडली में भी एक त्रिकोण बनता है: प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। प्रथम भाव वर्तमान को बतलाता है, पंचम भाव भूतकाल को बतलाता है और नवम भाव भविष्य काल को बतलाता है। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भाग्य को प्रलब्धता, मतलब ज्योतिष शास्त्र आधारित है पूर्व जन्म से। यह शास्त्र पूर्व जन्म को आधार मानकर लिखा गया है और भाग्य कहीं बिकता नहीं है जो लोग बाजार में खरीद लें। भाग्य मन, तन और कर्म से कमाया जाता है और जो भाग्य अच्छे कर्म से कमाया जाता है उसी को जो जन्म कुंडली से बताया जाता है। पिछले जन्म में आप क्या थे, आपने क्या किया, सुकर्म किया, दुष्कर्म किया, इसका गणना व्यक्ति के जन्म समय के ब्रह्मांड की ग्रह स्थिति से निर्देशित होता है। कर्म, पिछले वीडियो में मैंने कर्म के बारे में आपको बताया था, आर्ध कर्म, अनार्ध कर्म। आज मैं आपको अनार्ध कर्म का एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। सदियों पहले राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उसमें से एक रत्न मिहिर सेन थे। बादशाह राजा के यहाँ एक बच्चे का जन्म लेता है और वहाँ के ज्योतिषी लोग उसका कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली मिहिर सेन को भी कहा जाता है बनाने के लिए। वहाँ जितने ज्योतिषी थे अपने अपने ढंग से कुंडली बनाकर महाराज के सामने पेश करते हैं, जिसका निष्कर्ष एक ही था कि इस बच्चे की आयु 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की आयु में इस बच्चे का मौत हो जाएगा। बहुत से ऋषि मुनि ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन वजह क्या होगा और कैसे इसकी मृत्यु होगी
बहुत सारे नहीं बता सके, परंतु उसमें जो नवरत्न में से मिहिर सेन थे, उन्होंने कहा कि इस बालक का उम्र 18 वर्ष की है और 18 वर्ष पूरते ही संध्या काल में इसकी मृत्यु एक जंगली सूअर के द्वारा हो जाएगी। राजा चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा कि क्या इसका कोई परिहार निदान है? मिहिर सेन ने, जो सूर्य के पुजारी थे और वाक्य सिद्धि पुरुष थे, उन्होंने कहा कि इसको किसी भी हालात में टाला नहीं जा सकता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़का खेल कूद में दिलचस्पी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और उम्र बढ़ने लगा। लड़का पुष्ट नौजवान जब 18 वर्ष का हुआ तो वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया और उस दिन राजा ने दरबार लगाए। चूँकि यह भविष्यवाणी पूरे देश में फैल चुका था, इसलिए बहुत सारे लोग आके जमा हो गए। राजा ने मिहिर सेन से फिर पूछा कि क्या आप इसको फिर से देखना पसंद करेंगे, अपने गणना को फिर से गणित करें? मिहिर सेन का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, यह होना ही है। राजा ने उस बालक को एक 7 मंजिला मकान के मध्य 4th फ्लोर पर, चौथा मंजिला पर उनको सुरक्षित रहने को दिया और नीचे 3 मंजिला और ऊपर 3 मंजिला सेना से भर दिया। साथ ही साथ सुरक्षा कवच 2 माइल के अंदर किसी को अंदर आना नहीं है, इस ढंग से करके निश्चिंत हो गए। घंटे घंटे खबर आने लगी दरबार में, राजकुमार ठीक हैं। 1 घंटा बीतता है, राजकुमार ठीक है। 1 घंटा बीतता है। जब संध्या काल आया तो सैनिक आकर बताता है कि महाराज, राजकुमार भली भांति हष्ट-पुष्ट है। तो राजा मिहिर सेन की तरफ देखते हैं। मिहिर सेन का कहना था कि नहीं, इस समय मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार खून से लथपथ गिरे हुए हैं। महाराज ने कहा कि अगर यह बात सही होता है तो मैं तुमको एक उपाधि दूंगा। फिर सैनिक आगे वो कहता है कि राजकुमार हष्ट-पुष्ट हैं। इस पर मिहिर सेन ने कहा कि नहीं महाराज, चल के देखा जाए। राज दरबारी राजा मिहिर सेन जब वहाँ पहुँचे तो चौथा तल्ला पर देखते हैं कि राजकुमार खून से लथपथ गिरे हुए हैं और उसके ऊपर एक बनैला सूअर का मुखौटा पड़ा हुआ है, जो राजकुमार के गर्दन में फंसा हुआ था। बनैला सूअर को बराह भी कहते हैं। तो ये अनार्ध कर्म का फल था कि उतने विद्वान ज्योतिषी, ऋषि, महर्षि रहते हुए भी बालक को नहीं बचाया जा सका और मिहिर सेन ने पहले ही कह दिया था कि महाराज, इसका कोई परिहार नहीं है, यह होकर रहेगा। तो ज्योतिषी लोग आपको आर्ध कर्म से ही बचा सकते हैं। अनार्ध कर्म का किया हुआ फल आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए हम लोग को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।